अब स्टार्ट होता है चैप्टर 3 के बहुविकल्पीय क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, थोड़ा ध्यान से देखना। x + 2y + 5 = 0, x + 2y + 5 = 0, x + 2y + 5 = 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा, इसकी जो कंपैरिजन है आप किससे करेंगे बताइए, a1x और प्लस b1y और प्लस c1 = 0। तो बताइए a1 कितना है, बताइए a1 है आपका 1, कैसे अनुमान लगा लिया, x कैंसिल, a1 = 1। और b1 कितना है बताइए, b1 तो आपको साफ दिख रहा होगा, b1 है आपका 2, और c1 कितना है, c1 आपका है 5, c1 हो गया 5। अब दूसरा समीकरण आप देख लें, ये तो पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण कितना है, वो आपका है -3x - 6y, -3x - 6y + 1 = 0, + 1 = 0। इसमें देखो ये a2x इससे तुलना की जाती है, a2x + b2y + c2, a2x + b2y + c2 = 0। अब बताइए इसमें कि a2 कितना है, -3, a2 कितना है, -3, और b2 कितना है बताइए, -6, और c2 कितना है, +1 है। अब उसमें पूछा क्या गया, युग्म कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, कैसा होगा। तो इसके लिए हम तुलना करते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हमने तुम्हें बताया था तीनों अगर बराबर हो जाए तो उसके अद्वितीय अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। और अगर दो बराबर होके तीसरा बराबर ना हो तो उसके कोई हल नहीं होंगे। और अगर क्या कहते हैं कि तीनों बराबर ना हो तो फिर उनका एक अद्वितीय हल होगा। अब सुनिए, देखिए a1 कितना है बताइए, a1 है 1, और a2 कितना है -3, तो 1/-3। b1 कितना है बताइए, b1 है 2, और b2 कितना है आपका -6, तो 2/-6। आगे देख लेते हैं हम लोग, c1 कितना है, c1 आपका है 5, और c2 आपका कितना है, c2 आपका है 1। अब सुनिएगा, 2 बन जा और 2 3 जा, तो क्या देखा आपने कि दो बराबर होके तीसरा बराबर नहीं है, तो बताओ इसके कितने हल होंगे। हाँ, दो बराबर होके तीसरा बराबर ना हो तो उसका कोई हल नहीं होता। अतः दिए हुए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यहाँ लिखेंगे अतः दिए हुए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। दिए हुए समीकरण उनका कोई हल नहीं है। क्या समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। देखो, अच्छा ये इक्वेशन दिया है 5x - 15y = 8, 5x - 15y + 8 है, इधर -8 कर लिया। अब समझना, ये जो है ये आपका है a1x, ये आपका क्या है b1y, और अगला नेक्स्ट वाला क्या होता है c1 = 0। तो a1 इसमें कितना हो गया बताइए, a1 हो गया 5, और b1 कितना हो गया, b1 हो गया -15, और c1 कितना हो गया, c1 हो गया -8। अच्छा, अब देखिए दूसरा समीकरण कितना है, 3x - 9y, 3x - 9y = 24/5 है, इधर ले आएंगे माइनस में, तो -24/5, उधर प्लस में, इधर किसमें आ गया अंकित, माइनस में। अब सुनना थोड़ा, = 0 होता है। इसकी तुलना किससे करते हैं हम लोग, a2x + b2y और प्लस c2 = 0। तो बताओ a2 कितना है फिर, और b2 -9 है भाई, और c2 -24/5। हाँ, -24/5। तो अब क्या करेंगे बताइए, अब वही कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/। अब देखते हैं तीनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। अब तुम्हें पूछेंगे कंडीशन कौन सी आती है, a1 कितना है 5, a2 कितना है 3, b1 कितना है बोलो -15, और b2 कितना है -9, c1 कितना है -8, और c2 कितना है, देखना थोड़ा, c2 कितना -24/5 है, तो 5 कहाँ जाएगा ऊपर, और 24 नीचे रहेगा, तो 5 कहाँ चला गया ऊपर, और 24 आपका कहाँ आ गया नीचे। ठीक है, नीचे आ गया, ये देखो। तो ये था c1 था -8, और ये था -24/5, तो माइनस था, माइनस माने क्या हो गया प्लस। अब कैंसिल 8 या 24, तो ये देखना, ये इसको भी कैंसिल हो, 3 3 9 5,
माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 5/3 इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5/3, तो तीनों इक्वल हो गए। तो कितने हल होंगे बताओ? अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे इस समीकरण के, अनंत होंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया है आप लोगों के? तो देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, y = 0 y = -7 के युग्म कैसा होगा? एक हल होगा, दो हल होंगे, परिमित रूप से अनेक, या कोई हल नहीं। हालांकि हम बता भी चुके थे अभी, लेकिन फिर बताइए क्या है। y = 0 y = 0 और दूसरा समीकरण क्या है आपका? y = -7। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? तो वो लिखेंगे हम लोग किस पर, ये सोचने वाली बात है कि y = 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 है तो इधर y -0 कर दो, उधर क्या बचा 0। y माइनस ना करो, प्लस कर दो, क्योंकि 0 माइनस और प्लस हो से कोई अंतर पड़ता नहीं। समझ गए? अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं तो हमने +0 कर लिया, ये माइनस भी 0 करो, ये -7 इधर किस में आ जाएगा? +7 = 0। अब सुनिए, हम इसकी कंपैरिजन किसे किया करते हैं? कंपैरिजन क्या करते हैं? a1x प्लस b1y और प्लस c1 = 0। और ऐसे इसकी भी कंपैरिजन करते हैं, a2x और प्लस b2y और प्लस c2 = 0। अब आप ये देखना थोड़ा कि इसमें a1 b1 और c1 कितना है। a1 क्या है? नहीं दिखाई पड़ता भाई। a1 वो होगा जो x के साथ होगा, जब x ही नहीं है तो क्या a1 होगा? नहीं होगा। तो a1 कितना हो गया? 0। a1 कितना हो गया? 0। और b1 कितना है? b1 तो आपको दिख रहा है, b1 y का गुणांक जो होगा वो b1 होगा, तो b1 आपका है 1। और c1 कितना है बताइए? c1 तो 0 ही है, लास्ट वाला टर्म c1 होता है 0। तो इतना निकल आया इस पहले इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से a2 कितना है बताओ? नहीं मालूम, 0। b2 कितना है? जो y के साथ हो, y के साथ 1 है ना, तो b2 कितना हो गया? 1। और c2 कितना है? लास्ट वाला c2 है 7। अब वही कंपेरिजन करने के लिए हम क्या करते थे आपको मालूम है। अब कंपेरिजन करने के लिए हम करते थे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 कितना बताइए? 0। और a2 कितना है? a2 भी 0। b1 कितना है? b1 1। और b2 कितना है? 1। c1 कितना है बताइए? 0। और c2 कितना है? 7। लेकिन 7 से 0 भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0/0 और 7 से 0 भाग दे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0/0 लिखने कोई अंतर है? और 0 से 0 भाग दो 0, और उधर कितना बचा है? 1/1। अब ये देखो, 2 बराबर होके तीसरा बराबर नहीं है, 2 बराबर होके तीसरा बराबर नहीं है, तो कितने हल होंगे बताओ? कोई हल नहीं होगा। 2 बराबर होके तीसरा बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होता। अतः दिए हुए समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः दिए हुए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। दिए हुए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अतः दिए हुए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इस बार एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट का, समझ में आया है आप लोगों के? तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, बोला कि एक अद्वितीय हल x = 2 y = -3 वाले समीकरण का एक युग्म है। अद्वितीय हल किसको कहते हैं बताओ? जिसमें केवल एक हल निकलता है उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। अर्थात x और y का एक मान, जैसे x = 2 है, y = -3 है, x = 2 है और y = कितना है? -3। और चेक करना है किस पर ये अद्वितीय हल जो है लागू होता है, मतलब कौन से समीकरण को x और y जो है रखने पर संतुष्ट कर देते हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देते हैं। तो हम एक चेक करते हैं, हम बी पार्ट को ही चेक कर लेते हैं। बी पार्ट कितना है? 2x + 5y और इक्वल टू कितना है? -11। चलो रखिए, x के प्लेस पर कितना रख रहा है? 2, तो x के प्लेस पर हम रख लेंगे 2, तो 2 × 2 प्लस 5 × y की वैल्यू कितनी है? -3 इक्वल टू -11। सुनना, 2 × 2 = 4 और प्लस माइनस 5 × 3 = 15 इक्वल टू -11। अब देखना 15 में 4 गया, -11 इक्वल टू कितना हो गया? -11। तो हमने क्या देखा? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई है? राइट हैंड साइड की। लेकिन ये पहले इक्वेशन में हुई है, सेकंड में भी होनी चाहिए, सेकंड में भी होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन इसकी क्या है? 4x + 10y इज इक्वल टू है आपका -22 इक्वल टू है -22। देखिए अच्छा,
4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है माइनस की 3 इज इक्वल टू माइनस का 22, समझिए। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30 इक्वल टू है माइनस का 22, 30 में से 8 को हटाओ, हाँ माइनस का 22, उधर भी है माइनस का 22, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो चुकी है, राइट हैंड साइड के। तो फिर इस प्रकार जो है जो ऑप्शन बी है ना आपका वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया है, समझ आ गया। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है यदि x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी समीकरणों x माइनस वाई इक्वल टू 2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का हल है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि x के स्थान पर a रख दो, y के स्थान पर b रख दो और a b का मान निकाल दो, सीधी सी बात है। समीकरण आपको कितने दिए हैं, 2। कौन कौन समीकरण दिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अब सुनो हमें x के प्लेस पर रखना है a और y के प्लेस पर कितना रखना है हमको b, इतना ध्यान रखना। एक्स के प्लेस पर बच्चों रखना है a और y इक्वल टू रखना है हमको b, बस इसके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं करना है। तो देखो एक्स के प्लेस पर a रख दिया, y के प्लेस पर b रख दिया, इक्वल टू 2 कर दिया, डाल दिया समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो उसमें वही काम करना है। एक्स के प्लेस पर कितना रखना है a और y के प्लेस पर कितना पुट करना है b और इक्वल टू कितना है 4, इसको डाल दिया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए प्लस और ये माइनस चिन्ह अपोजिट है, साइन अपोजिट है बट ये सेम है, तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 जोड़ने पर लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 आपका कितना है, समीकरण 1 आपका है a माइनस बी इक्वल टू 2 और 2 कितना है a प्लस बी इक्वल टू 4, समझना, b से b कैंसिल आउट। अच्छा a और a कितना हो गया 2a, a कितना हो गया 2a और 4 2 6, तो 2 3 जा 6, a की वैल्यू कितनी आगे हो गई 3। अब a का मान किसमें रख दोगे, समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान 3 आया है तो a के प्लेस पर कितना रख दें 3, तो 3 माइनस बी इक्वल टू 2 प्लस 2 इधर किसमें आ जाएगा माइनस 2, माइनस बी उधर किसमें गया प्लस बी, 3 में से 2 निकल गया कितना बचेगा 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई था 1। तो इस प्रकार a की वैल्यू 3 आई है और बी की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका हल क्या होगा। ये 6 नंबर है, ये 5 नंबर था, 6 में बोला गया ये है, 2 समीकरण दिए हैं आपको, x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको डाल दो समीकरण 1। और दूसरा आपका कितना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको डाल दो समीकरण 2। अब हल पूछा गया है, सीधी सी बात है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, जोड़ देते हैं हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 आपका कितना है, वो है आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और समीकरण 2 आपका कितना है, समीकरण 2 आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। सुनिए y से y कैंसिल, y से y तो कैंसिल हो गया। अब x से x कितना हो गया 2x और 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, तो x वैल्यू कितनी आ गई बताओ 2, x वैल्यू 2 आ गई। x का मान रख दो समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, विकास समझने की कोशिश करो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा हम ये देखते हैं। देखिए x मान समीकरण 1 में रखो, x के प्लेस पर 2 रख दो, कितना हो गया 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये प्लस 2 इधर किसमें आ जाएगा माइनस 2, माइनस वाई उधर किसमें गया प्लस वाई, 2 से 2 कैंसिल, तो y को 2 कितना आ गया 0। तो इस प्रकार ये भी वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 0। क्या आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। ये 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान देना। बोला गया है कि अरुणा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल सिक्के 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपए है, तो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के अनुसार क्या है। तो माना 1 रुपए के सिक्के x थे और 2 रुपए के सिक्के y थे, माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x, माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी मान लीजिए x,
तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर बाई। 50 का उधार 2 रुपए के सिक्कों की संख्या इज इक्वल टू 22 देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो प्रथम शर्त से सिक्के कुल कितने बताए उसने, देखो ध्यान से, 50 कुल सिक्के बताए 50। कुल सिक्कों का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई इक्वल टू 50। कुल सिक्के बताए 50, समीकरण 1। और दूसरी शर्त में क्या बोला गया है, दूसरी शर्त में क्या बोला गया, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 75। दूसरी शर्त में ये बोला गया है कि कुल धनराशि कितनी है, 75 रुपए। सुनो, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यदि x है तो धनराशि कितनी होगी, 1x। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर यदि x है तो धनराशि कितनी होगी, 1x। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यदि y है तो धनराशि कितनी होगी, 2y मतलब 2y। और कुल धनराशि कितनी दी है, 75 रुपए। कुल धनराशि कितनी दी है, 75 रुपए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, इसको डाल दिया समीकरण 2। अब सुनिए, यहाँ पर x यहाँ भी x, दोनों में x सेम है तो क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। और समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। सुनिए, अब घटाते हैं। घटाने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। 2y में से सिंगल टाइम साइन घटा दो, माइनस y। 75 में से 50 निकल गया, कितना बचेगा, 25 माइनस का 25, माइनस माइनस कैंसिल। y को कितना आ गया, 25। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 25। अब y का मान किसमें रखते बताओ, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख दो। y को 25 रख दो y के प्लेस पर, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 25 इज इक्वल टू 50। x प्लस 25 इज इक्वल टू 50। तो प्लस 25 इधर किसमें जाएगा बताओ, माइनस 25। 50 में से 25 निकाल दो, हाँ माइनस प्लस का 25। तो फिर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 25। तो 25, 25 और 50, टोटल सिक्के कितने हो गए, 50। तो इसका इसका वेरिफिकेशन भी होगा। 25 समझ में आया आप लोगों को? देखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, या पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। माना पिता की जो वर्तमान आयु है वो बच्चों है x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। पिता की आयु क्या थी, x वर्ष, और पुत्र की आयु क्या थी, y वर्ष। इसे 6 गुनी कर दो तो 6y हो गया। तो x ये प्लस 6y इधर किसमें आ जाएगा, माइनस 6y इक्वल टू क्या बच गया, 0। अब इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष जोड़ दो। 4 वर्ष पिता बढ़ गए तो इधर 4 वर्ष पुत्र भी बढ़ गया। लेकिन 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। 4 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो अब देखना ध्यान से, तो कितना हो जाएगा,
एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 का वाई मल्टीप्लाई 4y, 4 जा कितना होता है 16, ये प्लस 4y इधर किसमें आ जाएगा माइनस 4y, उधर कितना है 16, ये प्लस 4 उधर किसमें गया -4 में, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 में से 4 निकल गया 12, इसको डाल दिया इक्वेशन सेकेंड। समझना, अब देखो ये प्लस एक्स ये प्लस एक्स दोनों साइन में भी सेम है और वेरिएबल्स में भी सेम है, तो क्या करेंगे घटाएंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समझने की कोशिश करना। समीकरण 1 है x माइनस 6y इक्वल टू 0, x माइनस 6y इक्वल टू 0। अब समीकरण 2 है x माइनस 4y इक्वल टू 12, x माइनस 4y इक्वल टू 12। समझ नहीं रहे आप लोग। अब सुनो, घटाने में साइन बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 6 में से 4 निकल गया, माइनस का 2y और इधर माइनस का 12 है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 6 जा 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6 ईयर। तो जो पुत्र की उम्र थी वो कितनी थी 6 वर्ष। अब x मान किसमें रखते हैं बताओ, x मान रखने पर समीकरण 1 में, x मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x मान समीकरण तो x क्या y का मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान कितना है 6, तो y के प्लेस पर कितना रखते हैं हम लोग 6, कितना हो जाएगा x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 कितना होता है 36 इक्वल टू 0, तो माइनस 36 उधर किसमें चला गया प्लस 36 में, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई 36 वर्ष। तो इसका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पुत्र की जो वर्तमान आयु आई है वो आई है 6 वर्ष और पिता की जो वर्तमान आयु है 36 वर्ष। समझ में आया है क्या आप लोगों को? देखना चल देखो अर्जित, देखो जो क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 9, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि इसमें 27 जोड़े तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं, वो संख्या क्या है? तो संख्या में तो एक दायिक अंक होता है और एक इकाई अंक होता है, तो माना संख्या का दायिक अंक कितना है x, माना संख्या का दायिक अंक, दायिक अंक इक्वल टू x तथा इकाई का अंक बराबर y तथा इकाई का अंक इक्वल टू y। तो संख्या कितनी हो जाएगी? तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। तो संख्या कितनी हो जाती है? तो संख्या में जाती है 10x प्लस y। ये जानते थे कैसे बनती है? 10x प्लस y। हमने तो बताया था दहाई में 10 की गुणा करते हैं, इकाई का अंक जोड़ देते हैं। इधर देखो, तो प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से समझने का प्रयास करना। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि यदि उनके अंकों का योग 9 हो, अंकों का योग 9 करो, अंक x और y है, इनका योग कितना कर देना हो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। सही है, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि यदि इसमें 27 जोड़े तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। किसमें 27 जोड़े बताओ? संख्या में। इसमें लिखता 27 जोड़े संख्या में, संख्या 10x प्लस y है, उसमें अगर 27 जोड़ दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, अर्थात जहाँ x है वहाँ y हो जाता है, जहाँ y है वहाँ x हो जाता है, यानी 10y प्लस x। ये बात क्लियर है? अब सुनो, देखो इधर 10x ये प्लस x है, इधर किसमें आएगा माइनस x, 10y ये प्लस 10y है, इधर किसमें आ जाएगा माइनस 10y, तो ये प्लस y तो इधर ही है पहले से। अब सुनो, ये प्लस 27 उधर किसमें गया माइनस 27, 10x में से 1 टाइम्स ऑफ x निकल गया 9x, माइनस 10y में से 1 टाइम्स y निकल गया 9y, और इक्वल टू कितना है माइनस का 27, 9 ले लो कॉमन, तो भीतर कितना बचेगा x माइनस y इक्वल टू माइनस 27, और 9 3 कितना होता है 27, 9 किया 27, तो x माइनस y इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस y इक्वल टू आ गया माइनस का 3। इसको डाल दिया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये प्लस y ये माइनस y, तो क्या होगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1
प्लस समीकरण 2। सुनो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। तो प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट, x कितना बचेगा 2x, 9 में से 3 गया तो 6 और 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आगे बताओ 3, x वैल्यू कितनी आगे फिर 3। अब हम क्या करेंगे कि x का मान हम रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में। हाँ, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सुनिए x इक्वल टू 3 है तो x के प्लेस पर कितना रख दें 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ये प्लस 3 उधर किसमें गया -3, तो 9 में से 3 निकल गया 6। तब संख्या क्या आ गई, हमें संख्या तो निकालनी थी, तो संख्या क्या आ गई, अब यहाँ पर संख्या लिखे दे रहे, तब संख्या बराबर लास्ट में यहाँ पर लिख रहे हैं तो, तब संख्या इज इक्वल टू, संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, तो 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3, तो एक्स के प्लेस पर रख दिया ना 3 और प्लस वाई कितना है 6, तो एक्स वाई के प्लेस पर 6, तो 10 3 जा 30 में 6 जोड़ा 36, 10 30 में 6 जोड़ा 36, तो फिर इस प्रकार संख्या बच्चों कितनी आ गई 36। क्या विकास की वजह समझ में आया है आपको? ठीक है।